हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट और जो एमसीक्यू पूछे गए एग्जाम में वो सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक हो जाएगा ट्रांसपीरेशन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साथ ही में बता दूँ, जो भी स्टूडेंट नए हैं वो लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों के वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर साइंस आता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1074। द गार्ड सेल swells when dash flow into them causing stomatal pore to open। तो यहाँ पर बता रहा है कि गार्ड सेल जो स्वेल हो जाता है वो क्यों होता है, जिसके कारण स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। तो ये आपका होता है वाटर जब फ्लो करता है तब गार्ड सेल स्वेल हो जाता है। यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन। ठीक है, व्हेन K प्लस आयन इंटर इन गार्ड सेल द स्टोमेटा ओपन एंड व्हेन K प्लस आयन एग्जिट फ्रॉम गार्ड सेल द स्टोमेटा क्लोज। थोड़ा सा डीप में है जो कि आपको अब पता चल गया है और आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्लांट कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय। तो प्लांट में जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है में ज़्यादा मात्रा में, तो वो कैसे उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो वो इसको मेंटेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रांसपीरेशन क्या है। इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑल्सो रिक्वायर एक्सक्रीटरी सिस्टम टू डिस्चार्ज एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। तो प्लांट में जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है तो वो लोग इस प्रोसेस से करता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से वाटर को रिलीज करता है। और ये किस पार्ट में होता है, एरियल पार्ट। मीन्स जो पार्ट एरियल है जैसे कि लीव्स हो गया, ये सब पार्ट में करता है। जो आपका अंडरग्राउंड है वो पार्ट से नहीं होगा, ऑब्वियसली है। और ह्यूमन बीइंग की तरह प्लांट्स में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिससे वो लोग वाटर को डिस्चार्ज करता है अपने बॉडी से। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन अकर बाय। तो ट्रांसमिशन किससे अकर होता है, तो ये आपका होता है स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसमिशन प्लांट में होता है और ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है। व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन प्लांट। तो प्लांट में वाटर का लॉस, जब एक्सेस वाटर रहता है तो प्लांट में वाटर का लॉस होता है। और फिर ऐसे भी होता है, अगर एक्सेस आपका हीट रहा तो वो किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए, जो लॉस ऑफ वाटर लीव्स से होगा इन प्लांट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन। ईजी है। और वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट इंक्रीज द एटमोसफियर्स ह्यूमिडिटी बाय। तो फॉरेस्ट क्या करता है, ह्यूमिडिटी मीन्स आपको पहले जानना होगा, ह्यूमिडिटी जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और फॉरेस्ट क्या करता है, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, जो फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं वो लोग क्या प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपीरेशन। वहाँ से वाटर वेपर रिलीज होता है और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपीरेशन। फॉरेस्ट इंक्रीज द एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी बाय ट्रांसपीरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन डिक्रीजेज इन डैश कंडीशन। तो यहाँ आपको बताना है कि ट्रांसपीरेशन किस कंडीशन में डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर आप लोग हाई ह्यूमिडिटी में ट्रांसपीरेशन डिक्रीज कर जाता है। अगर ह्यूमिडिटी हाई हुआ तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपीरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ट्रांसपीरेशन डिक्रीजेज इन हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर मीन्स वाटर तो वेपर में वाटर निकलता है कहाँ से, लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आपको पुराने क्वेश्चन में आपको दिखा होगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आपका ट्रांसपीरेशन।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात आ जाता है, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द रेट ऑफ ट्रांसमिनेशन इज मेजर इज कॉल्ड फोटोमीटर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो फोटोमीटर क्या इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट जो कि रेट ऑफ ट्रांसमिनेशन को मेजर करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन प्लांट डैश हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम रूट टू लीव्स ऑफ ए वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट। तो यहाँ पर बता रहा है कि प्लांट में कौन हेल्प करता है, किसमें? एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट। कहाँ से? फ्रॉम रूट से लेकर लीव्स में, किस चीज़ का? वाटर और मिनरल्स का जो डिजॉल्व रहता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है जो हेल्प करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के ही द्वारा ये होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन प्लांट ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम रूट टू लीव्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फोटोसिंथेसिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इसको डेफिनेटली पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन इससे आपको दिख रहा है, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होने के बाद। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है और ये रेलवे ALP में पूछा गया था, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे मेंशन रहेगा किस एग्जाम में और किस शिफ्ट में डेट में पूछा गया। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रोडक्ट हो जाएगा ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन हम लोग का होता है। यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में होता है आपका इन्वॉल्व करता है CO2 और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन एज ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल और लाइट, दीज आर द रिएक्टेंट साइड में ये लगते हैं। और आफ्टर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज, C6H12O6, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, O2, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्म होता है आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में। नेक्स्ट आपका है डैश इज नॉट अ मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आपको ध्यान रखना है कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन सा मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं है। तो ये है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक आपका मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। और हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है? उस टाइप का ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि अपने आप से फूड अपना नहीं बना पाता है और दूसरे पे उसको डिपेंड रहना पड़ता है, यानी कि प्लांट और एनिमल पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो किस प्रोसेस से हम लोग एटमॉस्फेयर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करते हैं? तो ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि प्लांट एब्जॉर्ब और इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेल ऑक्सीजन। अगर प्लांट हम लोग नहीं लगाएंगे ज़्यादा तो ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रह जाएगा और वो यूज़ नहीं होगा, जिसके कारण आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और भी ग्लोबल वार्मिंग जैसे बहुत सारे कंडीशन आपको आ सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। नेक्स्ट, थ्रू विच प्रोसेस विल ऑक्सीजन बी रिलीज इनटू द एयर।
अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस से ऑक्सीजन को हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग डिक्रीज़ करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, और इसी टाइप से आपका ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है, वो भी आपका किस में होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस क्या, एक केमिकल रिएक्शन है दैट टेक प्लेस इनसाइड ए प्लांट प्रोड्यूसिंग फूड फॉर द प्लांट टू सर्वाइव। ठीक है, इसमें आपका फोटोसिंथेसिस में लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये नीडेड है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब आपका फॉर्म होता है, और वाटर भी आपका निकलता है। नेक्स्ट है वेयर डज ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। तो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से आता है, तो वो आपका आता है वाटर से। वाटर से वो ऑक्सीजन आता है, जो कि आप लोग इजीली देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किया। एट व्हाट लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज प्रोड्यूस। यहाँ पर पूछा है कि एट व्हाट लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज प्रोड्यूस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, केल्विन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है। तो चलिए आज का डाउट इसको ख़त्म करते हैं, जो भी डाउट है इससे रिलेटेड। केल्विन साइकिल आपको यहाँ पर समझ में आएगा क्या केल्विन साइकिल है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए प्लांट प्रिपेयर फूड फ्रॉम थ्रू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये पता है। और सेकेंड लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज, ये क्या है, ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल क्या है, केल्विन साइकिल इज ए सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रेडॉक्स रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द स्टोमेटा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपका हो गया केल्विन साइकिल। नेक्स्ट है डैश इज क्विकसेंट फ्रॉम ऑफ फोटोक्रोम। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरली हम लोग को नहीं पढ़ा जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि ये आपका क्या हो जाएगा, P660। ये आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग रीड करते हैं। फाइटोक्रोम इज ए फोटो रिसेप्टर पिगमेंट फाउंड इन प्लांट। ठीक है, इट इज सेंसिटिव टू रेड एंड इंफ्रारेड लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। Many flowering plants use it to control flowering time based on the phototropic duration. और P660 is a quiescent form of photochrome। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, देख रहे पूछा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, मीन्स उसके बिना भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो हम लोग को पता है फोटोसिंथेसिस के लिए लगता है आपका क्या, सनलाइट लगता है, क्लोरोफिल लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये आपका क्या फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी नहीं है ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है जो कि आप लोग रीड कर सकते हैं। डैश इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, O2, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर फिर से देखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑक्सीजन यानी O2 इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये आपका रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। नेक्स्ट आपका फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। व्हाट एनर्जी डू प्लांट यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा एनर्जी
किस फॉर्म का एनर्जी प्लांट यूज़ करता है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी नहीं, ये आपको डाउट होगा। तो आप सोलर एनर्जी जरूर टिक लगाएंगे, सोलर एनर्जी इसका राइट आंसर है। प्लांट यूज सोलर एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन in which plant prepare food for themselves using carbon dioxide water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll। ये आपका फिर से रिपीट हो रहा है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिएक्शन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा सब्सटेंस है, हम लोग इजीली पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट इज। तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा है कॉमन ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर फ्रॉम प्लांट? तो ये आपका सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज इज द कॉमन ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी।